सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं काले मेघा पानी दे, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। इसके पिछले वीडियो में मैंने जीजी का प्रखर विश्वास बताया था और लेखक का विरोध, इन दोनों पर मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ। जीजी को कैसे अपने पूजा पाठ, रीति रिवाज, संस्कृति पर कितना प्रखर विश्वास है उसको बताया था और थोड़ा सा जीजी के तर्क भी मैंने दिया था। आगे क्या लिखती हैं थोड़ा सा उसको हम जान लेते हैं पिछला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीजी ने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उनके हाथों से लड्डू मठरी खाई। तब जीजी उसे गोद में लेकर ये बातें समझाई। क्या बातें समझाती हूँ वो दिया गया है, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे? लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने यह तर्क दिया इसके बारे में कि पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह हम अर्घ्य देते हैं, अर्थात पानी देते हैं। पानी को अगर पानी देंगे तो वह हमें उसके प्रत्युत्तर में बहुत सारा पानी देगा। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह तर्क देती हैं जीजी। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है। इन बातों का तर्क अपने जीजी देती हैं लेखक के सामने। परंतु फिर देखिए, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आगे लिखा है, उसको हम जोड़े चल रहे हैं। क्या है? फिर जीजी बोली, हाँ, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो वह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत बहुत अधिक है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे देगा तो वह त्याग कहलाता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। लेखक को जीजी कितना अच्छा तर्क देते हुए त्याग के बारे में बताती हैं कि त्याग क्या होता है, दान क्या होता है। वो कहती हैं कि भाई, अगर तेरे पास करोड़ों रुपया, लाखों रुपया है, उसमें से 2-4 रुपया निकाल कर किसी को दे देता है तो वह दान नहीं है और न तो त्याग है। जो वस्तु तुम्हारे पास सबसे कम है और दूसरे को भी उसी वस्तु की ज़रूरत है, अगर वह वस्तु अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़कर अगर वह वस्तु आप किसी को देते हो, उसकी सहायता करते हो, वही आपका त्याग होता है। उस वस्तु का त्याग करते हैं और वही आपका दान होता है और उसी का फल मिलता है। इसलिए बेटा, इस बात को ध्यान में रखना कि आज हम बारिश नहीं हो रही है, पानी सबसे कम है हमारे पास, ज़रूरत से भी कम है, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृति है, पूजा पाठ है, जिसे तुम अंधविश्वास कहते हो, उसके लिए थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं। तो हमें इस बात का विश्वास है कि इस थोड़े से पानी से गिर जाने से अत्यधिक पानी हमें मिलने वाला है, इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। तो इस तरह को हम लोग अपना त्याग दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसके प्रतिपक्ष में हमें बहुत सारा पानी मिलेगा भगवान इंद्र के द्वारा। आगे कहते हैं, लेखक क्या कहता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। मतलब मैंने ये बात तो कह दी कि ढकोसला है, सब दिखावा है, ये अंधविश्वास है, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेखक ये कहता है, लेकिन जीजी के तर्कों ने उसको हिला दिया था, उसको अपना जो तर्क था उसका तर्क कमज़ोर पड़ने लगा था। फिर जीजी बोली, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे भी मुंह नहीं देखा। कहने का मतलब है कि उनकी लेखिका की जीजी कहते हैं, देख, तू बहुत अधिक पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, अर्थात मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5 से 6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर उसे फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर में, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादल की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद तो
खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यह भी गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की अक्सर चर्चा करती थी। देखिए कितनी बढ़िया बात, कितना अच्छा तर्क जीजी ने दिया है लेखक सबके सामने। कहते हैं देख बेटा, तू चाहे इसको अंधविश्वास मान, चाहे ढकोसला मान, चाहे कुछ भी मान, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उस पर ध्यान देना। कहते हैं जैसे कोई किसान फसल पैदा करना चाहता है तो सबसे अच्छे बीज वो चुनकर 2-4-6 सेर वह ज़मीन में फेंकता है, अर्थात ज़मीन में बुआई करता है उसका। उसी तरह हम लोग भी पानी जो थोड़ा सा बचा हुआ है, अच्छा पानी, उसकी बुआई करते हैं गलियों में, ताकि इसकी फसल, इस पानी की फसल उगे और बादल में उगे और यह फसल लहलहाए और अत्यधिक पानी हमको मिले। जिस तरह किसान थोड़ा सा अनाज खेत में बोता है, बोने के उपरांत कुछ दिन उपरांत उसमें से फसल लहलहा उठती है और अत्यधिक अनाज मिलता है, अर्थात थोड़ा सा देना और अधिक पाना, यही दान देने का ये है। जो चीज़ें आपके पास कम है उसका दान करिए, उसके प्रत्यक्ष में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको उसके उत्तर में मिलता है। और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि ऋषि मुनि ने भी कहा है, पहले देवताओं को कुछ तो चढ़ाइए, देवता जितना चढ़ाएंगे उसका 10 गुना 8 गुना आपको देवता वापस कर देंगे। और साथ ही साथ एक बात और कहती है कि हमारा आचरण होना चाहिए दान देने का। और कहती है कि साथ में ये भी जोड़ती है कि लोगों ने कहा है कि यथा प्रजा तथा राजा। लोगों ने ये भी एक कहावत कही है, उसको समझाते हुए कहते हैं राजा यथा राजा तथा प्रजा। तो कहने का मतलब जैसा राजा होता है उसकी वैसी प्रजा होती है। लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा करके जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी राजा भी वैसा होगा। यह तो गांधी जी भी कहते थे। जी ने गांधी जी का भी उदाहरण दिया, क्योंकि उनका एक लड़का गांधी जी के आंदोलन में भाग ले चुका था और कई बार जेल भी गया और लाठियाँ भी खाई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो अक्सर गांधी जी का नाम वो अपने तर्कों के साथ ले लेती थी कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, इसलिए हम सबको ऐसा मानना चाहिए। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा, लेखक कहता है याद करते हुए अपनी जीजी को, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों का त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है, जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में रहकर हमने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया या उसके अंग नहीं बने हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? तो यहाँ पर लेखक एक बात, पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है 40-50 बरस हो गए जब जीजी से मेरी परिचर्चा या चर्चा या तर्क द्वारा एक दूसरे को प्रमाणित करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज भी उनकी बातें मेरे मन में गड़ी हुई हैं, जैसे आदर्श के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, आचरण के रूप में। मैं सोचता हूँ, लेखक कहता, मैं सोचता हूँ कभी कभी हम सच में हम एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं और उसके अंग होते हैं, हमें पता भी नहीं रहता। हम अपने दायित्व जो है हमारे हैं, जो जिम्मेदारी है, उनका अनुपालन अच्छे ढंग से नहीं करते, बल्कि उससे भागते हैं, जी चुराते हैं अपने देश के प्रति, अपने जनमानस के प्रति। यह बात यहाँ पर कहने चाहिए। और कहते क्या हैं, आगे लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, मतलब बादल आकाश में बादल छा जाते हैं, झमाझम बारिश होती है, पर गगरी फूटी की फूटी। कहने का मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से मिलनी चाहिए वह लोगों को मिल नहीं पाती। बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है उनके पास तक वो साधन नहीं हो पाता, वो चीज़ें नहीं आ पाती जिससे उनका जीवन यापन चल सके, वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यह कब तक चलेगा? यह प्रश्न हम सबसे पूछना चाह रहा है लेखक कि आखिर यह कब तक चलेगा।
आज के लिए इतना ही। जो भी थोड़ी सी कमी नज़र आई हो एक्सप्लेनेशन में, व्याख्यान में, उसको दोबारा अगर समझ में ना आया तो पूछिएगा। आगे हम अगली कड़ी में, अगले भाग में इसको जोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।